हेलो दोस्तों, एडवांस मैथ के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की हुई थी और उसी में हम आगे कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज मैं आपको बता रहा हूं कि रेखा का अंतःखंड मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंग्लिश में बोलेंगे सेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करूं तो इसको लिखते हैं हम x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पर। आपको समझना है इसमें कि अगर मैं एक्सिस की x एक्सिस और y एक्सिस की बात करूं, ये माइनस x एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब ये a और ये 0 और ये b, 0 और b, मतलब x बाई ए। तो ये जो x एक्सिस पे x पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वो a होगा और y पे b होगा। तो इसको हम लिखेंगे x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। और जो ये लाइन है, ये लाइन की लेंथ होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस में से। तो हम कह सकते हैं कि रेखा का अंतःखंड या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन और उसकी लंबाई कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपके पास है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक रेखा है 4x प्लस 8y इक्वल टू 16। तो इसमें आपको इसके अंतःखंड की लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो कैसे करोगे इसे? के लिए हमें पहले इसे इस फॉर्म में करना होगा। तो अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूँ, 4x/16 प्लस 8y/16 इक्वल टू 16/16, तो ये कटकर आ जाएगा हमारा x/2 प्लस x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये होगा हमारा जो ये पॉइंट होगा 4 और 0, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0 और 2। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 इक्वल टू √20। तो इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी √20। ठीक है, तो आपको समझ आया। अब नेक्स्ट जो है आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन 4y इक्वल टू 12। एक लाइन आपके पास ये है, 3 लाइन से मिलकर एक ले लीजिए x एक्सिस और दूसरी ले लीजिए y एक्सिस। तो ये जो 3 लाइन है इनसे मिलकर बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो ये होगा x/12 से डिवाइड करूँगा 4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। एक आपका x एक्सिस है, एक आपका y एक्सिस है। x एक्सिस ये हुआ, y एक्सिस ये हुआ, और जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे आपके 4 और 0, और ये होगा 0 और 3, और ये आपकी लाइन आ गई। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस लेंथ की, तो ये लेंथ होगी 3, और इस लेंथ की बात करूं तो ये होगी 4। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर यूनिट। तो आपका जो एरिया आएगा वो आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। दोबारा से देख लीजिए कि 3 लाइनों से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 3x प्लस 4y
इक्वल टू 12 और x एक्सिस और y एक्सिस x बाई 4 y बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एक x एक्सिस है आपका और एक y एक्सिस है, उसके साथ मिलकर जो ट्रायंगल ने एरिया बनाया वो एरिया आपका आया 6 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लीजिए। 8x प्लस 15y इक्वल टू 120। एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी x एक्सिस और एक लाइन है y एक्सिस। तो इनसे मिलकर बनने वाला क्षेत्रफल त्रिभुज का, इनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा। अगर मैं 120 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? x अपॉन 15 y अपॉन 8 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर ड्रा करें ट्रायंगल, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो x का कोऑर्डिनेट 15 और 0 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15 और 0। और y का कोऑर्डिनेट 8 है तो 0 और 8 हो जाएगा। और ये जो लाइन है ये लाइन आपकी 8x प्लस 15y इक्वल टू 120। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन के बारे में लंबाई पूछी हो तो मैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाल सकता हूँ, लेकिन हमसे पूछा है इसका एरिया है। तो एरिया होगा ये, तो इस त्रिभुज का एरिया होगा, बेस बनेगा इसका 15 और हाइट बनेगी 8। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा में 8 गुणा में 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 60 स्क्वायर यूनिट आपका जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेंगे हम, नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो, अगर मैं इसी को ले लूँ कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 8x प्लस 15y इक्वल टू 120, x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बनने वाले रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो अगर मैं इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालूं तो ये बनेगी x बाई 4 y बाई 3 इक्वल टू 1। और इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म अभी आपने निकाली 15 प्लस y बटे 8 इक्वल टू 1। तो इसके जो पॉइंट होंगे, इसके पॉइंट होंगे हमारे 15 और 0, और इसके होंगे 0 और 8। इसके जो पॉइंट होंगे 4 और 0, और इसके जो पॉइंट होंगे 0 और 3। तो अगर मैं मिला दूँ इस लाइन को और इस लाइन को, तो हमें बताना है कि मान लीजिए O है, A, B, C और D। हमें बताना है कि ABCD का एरिया कितना होगा। तो कैसे निकलेगा? अगर मैं ये पूरी लेंथ मानूँ क्या 15 है ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी होगी 4। ये पूरी लेंथ 8 है और ये लेंथ कितनी है 3। अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास एरिया बचेगा इस क्वाड्रिलेटरल का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकलेगा 1/2 गुणा में 15 गुणा में 8, जो अभी निकाला आपने 60 स्क्वायर यूनिट। और छोटी ट्रायंगल का एरिया निकलेगा हाफ, लंबाई आधार जो है 4, ये ऊपर आएगा आपका 3, तो ये आएगा आपका 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारी ABCD का जो एरिया बचेगा, ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 6 54 स्क्वायर यूनिट।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म का हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हमने पहली जो इक्वेशन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, दूसरी इक्वेशन को फिर से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें जिस पार्ट का एरिया निकालना था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, उस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमने बड़ी ट्रायंगल में से छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस किया, और उससे हमारा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन अगला है, थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। 8x प्लस 15y इक्वल टू 120। अगर मैं इसको, एक x एक्सिस है आपका और एक y एक्सिस है, इन चार लाइनों से मिलकर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले मैं अगर इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊं, तो सबसे पहले इसको 3x माइनस 4y इक्वल टू 24, अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो x बाय 8 y बाय 6 इक्वल टू 1। ये प्लस का आएगा। ठीक है, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म अभी आपने बनाई है x बाय 15 प्लस y बाय 8 इक्वल टू 1। तो हम ड्रा करें इसको, x एक्सिस पे अगर हम इसका निकालते हैं, इसकी इक्वेशन थोड़ी सी अगर मैं चेंज करूं तो ये होगा प्लस 24 कीजिए, यहाँ पर जाएगा माइनस होगा, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये सही है। अब हमारी एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे, तो x का पॉइंट जो बनेगा पहला वो बनेगा माइनस का 8 और 0, और y का जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा माइनस का 0 और माइनस का 6। ये हमारी लाइन के पॉइंट बने। मैंने प्लस का कर दिया, 24 उधर जाके माइनस का होगा, तो आपको माइनस के 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी। उसके बाद इसका जो आएगा ये आएगा 15 और 0, और ये जो आएगा आपका y एक्सिस पे, ये x एक्सिस, ये माइनस का x एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस, तो ये बनेगा आपका 0 और 8। तो ये बनी आपकी ये। तो इसने कहा है कि इस प्रकार बने हुए क्वाड्रिलेटरल को, लाइन दी है उसने, ये AB है, ये CD है, तो इस लाइन को अगर मैं AB मानूं और ये CD है, तो इसने कहा कि ABCD का एरिया निकालो। इसको यहाँ से मिलाएंगे, ABCD का एरिया निकालो। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, इसका निकाल लूँ और इसका निकाल लूँ, इन सभी को जोड़ दूँ। माइनस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जब आप एरिया निकाल रहे हो। या ठीक है -6 है, लेकिन इसका एरिया निकालते वक्त आपको 15 1/2 गुणा 15 गुणा में 6, इसका एरिया अगर आप निकालोगे 1/2 गुणा में 15 गुणा में 6, इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 गुणा में 8 गुणा में 15, इसका निकालोगे 1/2 गुणा में 8 गुणा में 8, और इसका एरिया निकालोगे 1/2 गुणा में 8 गुणा में 6, और इनको जोड़ दो। या एक और तरीका है कि अगर हमें इसकी डायगोनल की लंबाई पता है, इसका एक डायगोनल ये है और इसका एक डायगोनल ये है,
ठीक है। अगर डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो इजी यही रहेगा। अगर हमें डायगोनल का पता है और डायगोनल कितने डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं वो हमें पता है, तो इसकी लंबाई इस डायगोनल की हो जाएगी 8 ये यहाँ तक और 15 यहाँ तक हो जाएगी। और इस डायगोनल की लंबाई की बात करें तो 8 ऊपर और 6 नीचे, तो इसकी लंबाई होगी 23 और इसकी लंबाई हो गई 14। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 d1 d2 साइन थीटा। ये एंगल थीटा वो एंगल है जिस पे डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं। तो डायगोनल एक दूसरे को काटे 90 डिग्री पे, तो ये हम कह सकते हैं 1/2 d1 d2 टू साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री होता है 1 और d1 की लंबाई आई आपकी 23 और d2 की आई 14, तो कितना आया 161 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया। आप इसको अलग अलग करके जोड़ोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बाकी नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।